भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का इतिहास। मथुरा यमुना के तट पर बसी वो नगरी जिसकी मिट्टी के कण कण में श्री कृष्ण बसते हैं। सब जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी और पिता वासुदेव के संघर्ष को भी हम जानते हैं, लेकिन क्या आप इस जन्मभूमि का वो इतिहास जानते हैं जिसे समय समय पर मिटाने की कोशिश की गई? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब इस मंदिर का शिखर इतना विशाल और भव्य था कि उसकी चमक आगरा तक दिखाई देती थी? फिर ऐसा क्या हुआ कि इसका अस्तित्व को चार चार बार नष्ट किया गया? कौन थे वो आक्रमणकारी और क्या था राजा वीर सिंह बुंदेला का वो भव्य निर्माण? आज हम इतिहास के उन्हीं धूल भरे पन्नों को खोलेंगे और जानेंगे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के संघर्ष और विजय की पूरी गाथा। क्योंकि किसी शायर ने सच ही कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, दियो रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा सुंदर और प्राचीन नगर है। यहाँ पर 500 ईसा पूर्व के प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। उस समय में यह शूरसेन देश की राजधानी हुआ करती थी। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, अदुनगरी, मधुरा इत्यादि। उग्रसेन और कंस मथुरा के शासक थे, जिस पर अंधकों के उत्तराधिकारी राज्य करते थे। इस जगह पर आज श्री कृष्ण का जन्मभूमि है। वह 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कटरा केशव देव को ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मानते हैं। विभिन्न अध्ययनों और साक्ष्यों के आधार पर मथुरा के राजनीतिक संग्रहालय के दूसरे कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी स्वीकारा कि कटरा केशवदेव ही कृष्ण की असली जन्मभूमि है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो पहले कारागार हुआ करता था। जनमान यथा के अनुसार कारागार के पास सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बद्रनाभ ने अपने कुलदेवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। हम लोगों का मानना है कि यहाँ से मिले शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि और महाक्षत्रप सौदास के समय के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि यहाँ शोडास के राज्यकाल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहला मंदिर तथा उसके तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण 80 से 57 ईसा पूर्व करवाया था। इतिहासकारों का मानना है कि इसके बहुत समय के बाद सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनवाया गया, जो कि भव्य था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। इस दौरान मथुरा के आसपास बौद्धों और जैनियों के भी विहार और मंदिर भी बने थे। इन निर्माणों के प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान उस समय बौद्धों और जैनियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा था। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए इस भव्य मंदिर पर सबसे पहले तो महमूद गजनवी ने सन 1017 में आक्रमण कर इसे लूटने के बाद तोड़ दिया था। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर तीसरी बार बनवाया। यह मंदिर पहले की अपेक्षा और भी विशाल और भव्य था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में दूसरी बार नष्ट कर दिया गया था। इसके लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने पुनः खंडहर पड़े स्थान पर एक भव्य और पहले की अपेक्षा विशाल मंदिर इसी स्थान पर चौथी बार बनवाया था। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस कुएं से पानी 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चलाया जाता था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष अभी तक मौजूद है। इसके संबंध में कहा जाता है कि यह इतना ऊंचा और विशाल था कि यह आगरा से दिखाई देता था। कहा जाता है
कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 ईस्वी में तीसरी बार नष्ट कर इसकी भवन सामग्री से जन्मभूमि के आधे हिस्से पर एक ईदगाह बनवा दी, जो आज भी विद्यमान है। 17वीं शताब्दी के इन फ्रांसीसी यात्रियों जीन बैप्टिस्ट, टैवर्नियर और फ्रांसवा बर्नियर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि केशवदेव मंदिर की भव्यता का जो वर्णन किया है, वह आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने इस मंदिर को केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शानदार भवनों में से एक बताया था। टैवर्नियर एक जौहरी था और उसने 1650 ईस्वी के आसपास मथुरा की यात्रा की थी। उसने अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन इंडिया में लिखा कि यह मंदिर इतना विशाल और ऊंचा था कि इसकी चमक आगरा, जो कि लगभग 50-60 किमी दूर है, से भी दिखाई देती। उसने मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए लाल बलुआ पत्थरों और उसकी नक्काशी की बहुत प्रशंसा की। उसने उल्लेख किया कि मंदिर का मुख्य ढांचा अष्टकोणीय था, जो उस समय की स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण था। उसने लिखा कि यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक था और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। बर्नियर, जो शाहजहां और दारा शिकोह का चिकित्सक था, उसने भी इस मंदिर की भव्यता का उल्लेख किया है। बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में मंदिर की स्थापत्य शैली को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। उसने लिखा कि इसकी वास्तुकला इतनी जटिल और सुंदर थी कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसने मंदिर के भीतर की मूर्तियों और सजावट का जिक्र करते हुए इसे भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बताया। यह इतिहास केवल किंवदंतियों पर आधारित नहीं है, बल्कि उस समय के आंखों देखे विवरणों से भी पुष्ट होता है। ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनीमल ने इस जगह को खरीद लिया। वर्ष 1940 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी आए तो श्री कृष्ण जन्मस्थान की दुर्दशा देखकर वे काफी निराश हुए। इसके 3 वर्ष बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला मथुरा आए और वे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय जी ने बिरला जी को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। बिरला जी ने भी उन्हें जवाब में इस स्थान को लेकर हुए अपना दर्द लिख भेजा। मालवीय जी की इच्छा का सम्मान करते हुए बिरला जी ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशवदेव को राजा पटनीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मालवीय जी का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिरला जी ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दिया। इसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद ही यहाँ कुछ निर्माण कार्य शुरू हो सका। यहाँ गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। इस ईदगाह के पीछे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से पुनः एक मंदिर स्थापित किया गया है, लेकिन अब यह विवादित क्षेत्र बन चुका है क्योंकि जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह है और आधे पर मंदिर। अभी भी इस जगह पर मालिकाना हक के लिए दोनों पक्षों में कोर्ट में विवाद चल रहा है। मथुरा परिक्रमा में कृष्ण से जुड़े प्रत्येक स्थलों के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि यह परिक्रमा 84 कोस की है, जिसके मार्ग में अलीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, फरीदाबाद की सीमा लगती है, लेकिन इसका 80% हिस्सा मथुरा जिले में है। मथुरा में जन्मभूमि के बाद देखने के लिए और भी दर्शनीय स्थल है, जैसे विश्राम घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर द्वारकाधीश का प्राचीन मंदिर, विश्राम घाट, पागल बाबा का मंदिर, इस्कॉन मंदिर, यमुना नदी के अन्य घाट, कंस का किला, योग माया का स्थान, बलदाऊ जी का मंदिर, भक्त ध्रुव की तपोस्थली, रमण रेती आदि है। वराह पुराण एवं नारदीय पुराण में मथुरा के पास के 12 वनों की चर्चा की है। इसके अलावा 24 अन्य उपवन भी थे। आज यह सारे स्थान छोटे छोटे गांव और कस्बों में बदल गए हैं। इतिहास गवाह है कि आस्था को कभी मिटाया नहीं जा सका है। आपको क्या लगता है, मथुरा का भविष्य क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद आई हो
तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की सूचनाओं के लिए घंटी का बटन दबाना न भूलें। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थलों, यात्राओं और पर्यटन की जानकारी प्रदान करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।